वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है मुस्लिम लीग। तो आज मुस्लिम लीग के टॉपिक पे चर्चा होगी। आज हम जानेंगे मुस्लिम लीग और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन। उससे पहले कुछ बेसिक फैक्ट हैं इसके बारे में जो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग जो है एक ऐसी पार्टी है जो मुख्य रूप से मुसलमानों को केंद्र में रखकर बनाई गई है। मुस्लिम लीग की स्थापना ही इसीलिए हुई है जिससे मुसलमानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जिस पर वो अपनी बातों को रख सकें। और हाँ, इसमें यह भी हमें समझना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना में अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हो चुकी है और मुस्लिम लीग की स्थापना इसके काफ़ी लंबे समय बाद हुई है। करीब करीब मान के चलिए 20-25 साल बाद हुई है, 20 साल बाद करीब करीब मान के चलिए 1906 में। और मुस्लिम लीग को बनवाने में अंग्रेज़ों का हाथ इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मुसलमान जो है वो मुस्लिम लीग के साथ हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुसलमान कांग्रेस के साथ भी हैं और वो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। अंग्रेज़ों की नीति ये है कि कैसे भी करके हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डाली जाए जिससे उन्हें अलग अलग करके उन पर राज करने में आसानी हो। इसी सोच के साथ साथियों स्थापना हुई है मुस्लिम लीग की 1906 में। और आप पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को अगर आप देखोगे तो पाओगे कि मुस्लिम लीग ने हर जगह राष्ट्र विरोधी कार्य किए हैं, देश विरोधी कार्य किए हैं, कांग्रेस विरोधी कार्य किए हैं। और कांग्रेस का विरोध करते करते कब ये भारत के विरोधी हो गए ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ एनसीईआरटी का यहाँ पर कुछ फैक्ट रखा गया है। देखो, मुस्लिम लीग 1906 में बनी है ढाका में मुसलमानों के लिए और हिंदू महासभा बनी है 1915 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदू महासभा की बात करेंगे तो यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति और संप्रदाय के फर्क को खत्म करके हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध से परिभाषित करने का प्रयास करती थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में समझौता हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए जरा बात करते हैं मुस्लिम लीग की, इसको आगे डिटेल में देखते हैं। चलिए देखो भाई, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में जाकर के उस समय की जो तत्कालीन गवर्नर हैं उनसे मुलाकात करता है जिनका नाम है लॉर्ड मिंटो। और ये जो है एक मुस्लिम सभा बनाने के बारे में विचार रखते हैं, ठीक है। दिसंबर 1906 में ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा। इसमें 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का गठन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके पहले अध्यक्ष बने। ध्यान रखना, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष हैं आगा खां। अब मुस्लिम लीग के 3 उद्देश्य हैं। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बनाना, यानी मुसलमानों को समझाना कि अंग्रेज आपके दुश्मन नहीं है और आपको कांग्रेस का साथ नहीं देना है, किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में आपको अंग्रेजों का साथ देना है। दूसरा, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। तीसरा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा उनका विस्तार करना, ये इसका लक्ष्य है। आगे देखो, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई जो उन्हें 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा प्रदान कर दिया गया। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की।
ठीक, आगे देखते हैं साथियों। आगे है अहरार आंदोलन। अहरार आंदोलन वर्ष 1906 में शुरू किया गया। इसके नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम नजरुल हक, मौलाना ज़फ़र अली खां शामिल थे। इन नेताओं का मानना था कि मुसलमानों को अब ब्रिटिश सरकार की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। इनके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। इसकी स्थापना 20वीं सदी के आरंभिक दशक में हुई, यानी अहरार आंदोलन एक राष्ट्रवादी आंदोलन है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे देखिए साथियों, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय तथा स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों की विशिष्ट स्थिति की मांग की। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से नवाब सलीमुल्लाह खां, जो ढाका के नवाब थे, इन्होंने बंगाल विभाजन समर्थन का नेतृत्व किया। यानी इन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया जो बंगाल विभाजन के पक्ष में था। इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि मुस्लिम लीग कितनी बड़ी राष्ट्र विरोधी पार्टी है। आगे देखिए W.W. हंटर। W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हों तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यानी W.W. हंटर भी ये मानता था कि मुसलमान अगर खुश रहें तो वह कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, बल्कि अंग्रेज़ों का साथ देंगे और भारत को गुलाम बनाए रखेंगे। तो ये हुआ साथियों, आज हमने बात करी मुस्लिम लीग की। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक और ये पॉइंट जो है समझ में आए होंगे। अहरार आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना, पेपर में पूछा गया है कि अहरार आंदोलन क्या है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।